श्रीपरमात्मने नमः। अथ सांख्यो योगो नाम द्वितीय अध्यायः। संजय बोले कि उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब यहाँ पे देखो, अब पहले अध्याय में भगवान ने अर्जुन ने भगवान से बहुत सारी बातें कही, जिसको आमतौर से हम लोग एक समझदारी की बात कहते हैं। तो वो कहता है कि अगर इस प्रकार का युद्ध करते हैं तो हमको पाप लगेगा, हम अपने रिश्तेदारों को मारेंगे। तो ऐसा पाप करने से तो हमें बचना चाहिए हर हाल में। तो यहाँ पर अब दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि ये क्या बात हुई, अचानक एकदम से ये आपको क्या हो गया? हम तो तुम्हें बड़ा शूरवीर मानते थे और अब तुम अचानक ये ऐसी बातें क्यों करने लगे? बात ये है ना कि वहां पर एक युद्ध भूमि है, बहुत विषम स्थितियां हैं और अर्जुन उन स्थितियों को देख करके मोहित हो गया। वही फिर संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि वो जो निद्रा को जीतने वाला अर्जुन, वो भी उन स्थितियों में जाकर के मोहित हो गया। माने जिसने अपने अंतकरण को इतना नियंत्रित कर लिया है कि वो निद्रा को भी जीत लिया जिसने, और इतना अंतकरण जिसका नियंत्रण में है वो भी वहां जाके मोहित हो गया। तो क्या स्थितियां रही होगी? तो उन स्थितियों में आकर के तो बड़े बड़े लोग धुरंधर भी हड़बड़ा जाते हैं। और अर्जुन के ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो युद्ध करे या न करे। अब यहाँ पर दूसरे अध्याय में भगवान उस अर्जुन को अब युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उसके लाभ बता रहे हैं। ना, अर्जुन पीछे हटने की कोशिश कर रहा है और बहुत सारे तर्क दे करके ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि युद्ध करना सही नहीं है। और आगे भगवान अब उसको युद्ध करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिसमें वो युद्ध करने के लाभ बताएंगे और न करने के का नुकसान बताएंगे। ठीक है ना? पढ़ो आगे। तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरुसूदन, ये दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न दिखाना कल्याणकारक समझता हूँ। हाँ, इन लोगों को मारना, ये जो मेरे गुरुजन है, मेरे रिश्ते नाते लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग जिनके गोद में हम खेले हैं, ऐसे लोगों को मारने से तो भिक्षा का अन्न खाना हम ठीक समझते हैं। क्योंकि अब भिक्षा का अन्न खाना क्षत्रियों के लिए बहुत बड़ा पाप माना गया है। तो यहाँ पर अर्जुन का कहना ये है कि ये जो पाप हम कर रहे हैं, उससे तो वो पाप बेहतर होगा, उससे तो हम वो कर ले, ये नहीं कर सकते।
ये कहना है। हाँ, आगे। अच्छा गुरु जी, ये पीछे आया कि हृदय की कुछ दुर्लभता दुर्बलता। हाँ। तो हृदय में तो जहाँ तक कि मान अंतःकरण सारा हृदय में तो है। ऐसा ना, हृदय की तुच्छ दुर्बलता माने अंतकरण की दुर्बलता को समझ लेना चाहिए। हृदय सिर्फ बोल देने से खाली वो हृदय नहीं होता है। कुल मिला के हार्ट माने मुख्य जगह, वो हार्ट नहीं तुम्हारा, ठीक है ना। हार्ट ऑफ द सिटी है ना, माने उस शहर की मुख्य जगह, हाँ, मेन जगह, हाँ। तो वो उस प्रकार से इस हृदय का अर्थ लेना चाहिए। हृदय माने अंतकरण की जो जैसे माने ऐसा है ना। अब फिर वही बात आई कि दो प्रकार की इंद्रियां तुम्हारी, एक बाह्य इंद्रिया बाहर की, ये हाथ पैर वगैरह जो कर्म इंद्रिया कहलाती है, और एक अंतकरण, तो वो ज्ञान इंद्रियां हैं। तो दो प्रकार की बाहर के जो करण है वो ये हाथ पैर कान नाक वगैरह, ये जिसमें 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, ठीक है ना। और एक अंतकरण है, इसमें मन बुद्धि अहंकार तन्मात्रा। अब दो ये करण तुम्हारे एक साथ तुम्हारे, ऐसा ना, बाहर के करण तुम्हारे नियंत्रण में होते हैं, बहुत सारा नियंत्रण तुम कर लेते हो, और अंतकरण तुम्हारे नियंत्रण में है नहीं। अब होता क्या है कि अंतकरण तो तुम्हारे नियंत्रण में है नहीं, बाह्यकरण तो चलो तुम नियंत्रित कर लेते हो, और अंतकरण अब वो तो अपने आप डरने लगता है। तुम देखो ना भाई, विषम स्थितियों में तुम्हारा अंतकरण में कैसे वो ये दुर्बलता ही आती है ना, कमजोरी। ऐसा ना, जैसे मान लो कि तुम्हारा लड़का अगर तुमको गाली दे तो तुम उसको 2 थप्पड़ लगा देते हो, ठीक है ना। और हम जब तुम्हें गाली दे तो तुम तो थप्पड़ नहीं लगाते हो। तो अंतकरण वहां पे दुर्बल हो चुका होता है। हाँ, वो अंतकरण, वो हृदय की दुर्बलता, हाँ, कि क्या करे इसके सामने। बुरा बुरा तो लग रहा है, पर भैंस इसको क्या, किस प्रकार से आज, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। चलो आगे। हाँ, क्योंकि गुरुजनों को मार कर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हाँ, अपने गुरुओं को मारने से क्या होना है? खून से सने हुए ये राज्य को ही भोगना है। ऐसा राज्य किस काम का कि इतना बड़ा पाप कर करके फिर उसको प्राप्त किया। बेहतर तो ये है कि हम भिक्षा कर ले, पर ऐसा काम ना करें। हाँ, आगे। और हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे, और जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते, वही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं। हाँ, फिर अर्जुन कहते हैं कि भगवान, वैसे तो हम ये भी नहीं जानते हैं कि हम इस युद्ध में जीतेंगे या हारेंगे, हमें इससे लाभ होगा या नहीं होगा। और फिर जिनके साथ हम युद्ध, जिनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, उन्हीं के साथ युद्ध करने की नौबत आ गई है ना। धर्म संकट आ गया है, एक ऐसी स्थिति जिस स्थिति की हम कल्पना तक नहीं कर सकते थे, तब तो युद्ध में पहुंचे। वहां आए तो देखते क्या है कि सामने गुरुजन खड़े हुए हैं और उनको मारना पड़ जा रहा है।
तो ऐसे इन गुरुजनों को मार करके और फिर वो राज्य हमें प्राप्त होगा, ऐसा खून से सना हुआ वो राज्य, ऐसे राज्य से हमें क्या वास्ता है, उसे क्या लाभ है? हाँ, आगे। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। हाँ, अर्जुन कहते हैं कि भगवान फिर चलो हमारी दुर्बलता ही सही, और पर हम तो इन स्थितियों में आकर के अब मोहित हो गए हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हमने वास्तव में इस युद्ध को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो कृपया करके आप ही हमें शिक्षा दीजिए। यहाँ पर क्या है ना, समर्पण है ना, उस अब फिलहाल है ना, अभी अर्जुन ये तो नहीं मान रहे हैं पूर्ण रूप से कि ये भगवान है सामने, तो फिर ठीक है, उनको एक व्यक्ति समझ करके ही ये समर्पण है, होता है। हाँ, गुरु मान लिया। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, क्योंकि भूमि में निष्कंटक ये वाला पढ़ा ना, कायरता रूप हुआ। शिक्षा दीदी तक पढ़ा ना, उसके आगे पढ़ना दो चलेगी आपकी। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। हाँ, वो कहते हैं कि देखिए इतना बड़ा राज्य और जो कुछ भी शायद मिल जाए हमें, पर इससे हमारा ये जो दुख है ये दूर नहीं हो सकता। हाँ, माने अगर वो राज्य मिल भी जाए तो हम बहुत बड़े सुखी हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हाँ, इस प्रकार से निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, निद्रा को यहाँ पर खास करके निद्रा को जीतने वाला इसीलिए कहा गया है, माने वो वहाँ स्थितियों की वो गंभीरता बताई है कि इतनी गंभीर स्थितियां थी, इतनी विषम स्थितियां थी कि निद्रा को जीतने वाला अर्जुन भी वहां जाकर के मोहित हो गया, है ना, जिसने अपने अंतःकरण को इतना नियंत्रण में कर लिया कि नींद को जीत लिया, निद्रा को जीत लिया, और वो भी व्यक्ति वहां जाकर के मोहित हो गया। हाँ, गड़बड़ा गया कि क्या करना है क्या नहीं करना। उसके पश्चात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, तो भगवान कहते हैं, अच्छा हाँ, उसके पश्चात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। हाँ, भगवान अब अपनी बात कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू ऐसे व्यक्तियों के लिए दुखी हो रहा है जो दुखी होने के योग्य ही नहीं है। इनके लिए दुखी होना गलत है, और बातें जो आपकी हो रही है ये तो बड़े विद्वानों की बातें कर रहे हैं, पर याद रखना विद्वानों का एक विशेष लक्षण है, माने उस लक्षण से जाना जा सकता है कि ये व्यक्ति विद्वान है। वो उस लक्षण को यहाँ बता रहे हैं कि वो विद्वान व्यक्ति किसी के मरने या जन्म लेने पर सुखी या दुखी नहीं हुआ करते। ये पहला लक्षण ज्ञानी का। भाव ये कि
हम तो आपको बड़े ज्ञानी समझते हैं, समझते थे, परंतु आपकी अभी ये जो बातें हो रही है, ये ज्ञानियों की न होकर के ये अज्ञानियों की बात चल रही है, ऐसा कहना है उनका। हाँ, आगे। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अब ये तत्व ज्ञान की बात चल रही है, ठीक है ना। अब वो जो लक्षण, पहले तो उन्होंने लक्षण बताया ज्ञानी का, अब वो ज्ञान दे रहे हैं। वो कह रहे कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि हम लोग सब यहाँ पहले कभी नहीं थे, और ऐसा भी नहीं होने वाला है कि हम नहीं रहेंगे। हम लोग बार बार, भाव यही कि हम लोग बार बार यहीं पर आते जाते रहेंगे। हाँ, इसीलिए जो ज्ञानी है वो इस बात को जानता है, इसीलिए वो न तो सुखी होता है किसी के मरने पर, किसी के जन्म लेने पर, और मरने पर दुखी नहीं होता। हाँ, किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। अब जीवात्मा की 3 स्थितियां हमें यहाँ देखने में आती है ना। भगवान अब उसको बता रहे हैं कि जो जीवात्मा है, इसकी 3 स्थितियां तो देखने में आती है। एक तो बालकपन, वो जीवात्मा ही बच्चा बन के आता है, फिर जवानी, और फिर बुढ़ापा। अब जो चौथी स्थिति है वो दिखाई नहीं देती, है ना। इसलिए हर कोई आदमी वो उसमें अंधेरे में होता है और संशय में होता है। अब हम आपको बता तो रहे हैं कि जी ये शरीर त्याग देने के बाद आपको नया शरीर मिलेगा, बिल्कुल पेटी पैक, और आप शरीर त्यागने की इच्छा नहीं रखोगे। हाँ, कि अगर ये कहा जाए कि तुम अभी शरीर त्याग दो तो दूसरा नया मिल जाएगा, क्या चिंता, क्या बात है। और त्याग दो। ऐसा ही होगा अगर मान लो अब तुम्हें पता चल जाए तो, इसलिए इसको अंधेरे में रखा है भगवान ने। हाँ। लोग ऐसे फटाफट रोज के रोज शरीर ही बदलेंगे जैसे कपड़े बदलते हैं। थोड़ा सा कुछ हुआ तो चलो बदलो। हाँ, नहा धो करके वो बेच, हाँ ना, नहाएगा क्यों, नया ही शरीर ले लेगा। हाँ, नहाएगा क्यों, नया शरीर पेटी पैक, है ना। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से ये जीवात्मा जो है जन्म लेता है, बालक होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, और फिर जब शरीर जीर्ण हो जाता है तो उस शरीर को त्याग करके फिर एक नया शरीर धारण कर लेता है। इसमें क्या दुखी होना है? दुखी तो नहीं होना, पर इसमें एक प्रॉब्लम है ना। क्या प्रॉब्लम है? आगे रिस्क है। रिस्क बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी रिस्क है। अभी तो बन गए इंसान, आगे क्या गारंटी है। ठीक है, चलो आगे। रिस्क तो है, कर्मों पर आधारित है ना, फिर असाला बंदर ही बन गया। फिर हाँ, सोचा था कि साला शरीर त्यागेंगे तो कोई नया पेटी पैक शरीर मिलेगा, और साला कुत्ते का मिल गया। हाँ, ये हो सकता है। ठीक है, ठीक है, आगे। वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। हाँ, वैसे ही अन्य शरीर की भी प्राप्ति होती है ना। माने दूसरे शरीर की भी प्राप्ति होती है। एक शरीर को त्याग करके जीवात्मा दूसरा शरीर धारण कर लेता है। हाँ, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हाँ, इसमें ये जो धीर पुरुष है, जिनको ये बात जान चुके हैं, जो वो फिर इसमें मोहित नहीं होते हैं। किसी के मरने या जन्म लेने पर उनको ना तो सुख होता है ना दुख होता है। हाँ, धीर माने धैर्यवान ना। हाँ, धीर तो तभी होता है जब उसको ज्ञान होता है, ज्ञानी पुरुष, जिसको ये बात मालूम हो चुकी है वो। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी
और सुख दुख को देने वाले। इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। अब ये प्रकृति की बात हो रही है। भगवान कहते हैं कि ये जो प्रकृति है ये अस्थिर है, इसमें हमेशा बदलाव होते चले जाते हैं, प्रकृति में विकार है, इसलिए फिर यहाँ सर्दी गर्मी सुख दुख सब लगा हुआ है। तो फिर संसार में जीवन जीना है तो फिर इन सब चीजों को सहन करते हुए, माने उस भाग्य को अपनाते हुए आपको जीना है। चीखना चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, शिकायतें करने का कोई गुंजाइश नहीं। हाँ हाँ, इसलिए तो आपको जो कुछ भी मिला है वो आपके भाग्य से मिला है, उस भाग्य को आपको भोग लेना है। तो ये सुख दुख और सर्दी गर्मी चला है, खट्टा मीठा जीवन, इसको तुम सहन करो। हाँ, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस स्थिर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता हाँ। है। अब दुख सुख को समान समझने वाले लोग, अब दुख सुख को समान समझने वाले लोग वो लोग होते हैं जिनको ज्ञान हो चुका है कि दुख और सुख वास्तव में वो अंतकरण के खेल है, न कि किसी पदार्थ में सुख और दुख है, जैसे वो इसने लिखा था। ठीक है ना, वो जान चुका है, तो फिर वो अंतकरण को नियंत्रित कर लिया है। तो फिर जब नियंत्रित कर लिया है तो जो स्थितियां बदलती चली जाती है उसका अंतकरण सम रहता है। हाँ, आगे। और हे अर्जुन, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया हाँ, है। वो जो तत्व ज्ञानी है वो ये जानता है कि ये प्रकृति में विकार है या असत है। ये एक स्थिति कभी रह ही नहीं सकती इस प्रकृति में। इसीलिए फिर सुख और दुख के जो संयोग है वो उसको व्याकुल नहीं किया करते। एक स्थिति इस प्रवृत्ति, और वो जो दूसरा है तत्व जो सत है वो हमेशा के लिए एक स्थिति बनाए रखता है, उसमें विकार नहीं होते। इस प्रकार से वो जो तत्व ज्ञानी है वो जानता है, और इसीलिए सुख और दुख के स्थितियों में उसका अंतकरण वो है सम रहता है, न तो वो सुखी होता है न वो दुखी होता है। आगे ये क्या है ना, ये ना अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि हम युद्ध करें कि ना करें, है ना। ऐसी ये जो विषम स्थितियां है इसमें हम आए हैं, तो इसमें हमने क्या करना चाहिए, हम तो मोहित हो गए, आप बताइए। तो अब भगवान उसको ये बता रहे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने, भगवान ने जो शुरुआत की है वो ये बताने का प्रयास किया है अर्जुन को कि तुम बहुत कम जानते हो, है ना। तुम चलो ज्ञानी तो तुम अपने आप को समझते हो, परंतु वास्तविक ज्ञानी तुम नहीं हो, क्योंकि तुम्हें ये बातें मालूम नहीं है। अगर ये मालूम होती तो तुम इस प्रकार से मोहित नहीं होते। ऐसा ना, युद्ध भूमि में एक अर्जुन मात्र नहीं है जिसके रिश्तेदार सामने खड़े हैं, है ना। भीष्म पितामह भी है, तो दुर्योधन भी है, तो सारे हैं वहां। तो चलो दुर्योधन पार्टी तो सालिया घर में थी, वो तो सबको ही मारेंगे काटेंगे, ठीक है, पर वो भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, उन्होंने अपने शिष्यों को मारना है। उनके अंतकरण में तो ऐसी बातें नहीं आ रही, है ना। तो ये बातें उनकी हो रही है कि वो ज्ञानी जानता है कि जीवात्मा की 3 स्थितियां इस संसार में दिखाई पड़ने वाली है, बालकपन, जवानी और बुढ़ापा, और इसके बाद की जो स्थिति है वो ज्ञानी जानता है कि जहां पर जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है।
ग्रहण कर लेता है उसे। वो मात्र ज्ञानी ही जानता है। और फिर वो जो जब जानता है और तो वो क्यों सुखी होगा और क्यों दुखी होगा किसी के जन्म लेने पर, चाहिए वो जान चुका है कि ये जीवात्मा ना तो जन्मता है ना तो मरता है। हाँ, आगे। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। हाँ, ये जो सत्य है ये नाश रहित है क्योंकि उसमें विकार ही नहीं है। आगे। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसका तो विनाश संभव नहीं है। अब इसके गुण धर्म बताएंगे आगे। और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप अप्रमेय इसके प्रमाण नहीं दिए जा सकते, इसको समझाया नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता है। हाँ, नित्य स्वरूप जीवात्मा के नित्य स्वरूप हमेशा जिसका एक ही स्वरूप रहता है, बदलता नहीं है। ये हाँ। सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। और ये जितने भी ये जीवात्मा ने शरीर धारण कर रखे हैं, सूक्ष्म शरीर और वो स्थूल शरीर, ये नाशवान है। हाँ। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। हाँ, भाव ये कि ये तो नाशवान है, ये तो ऐसे भी नाश हो जाना है इसका, तो बेहतर तो ये है कि इसको किसी काम में लगा दे, युद्ध कर ले। हाँ। और जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। हाँ, आगे। ये आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। इसमें किसी को कोई संशय है? क्लियर है बात, है ना? ये आत्मा का आत्मनिरूपण किया है भगवान ने। सनातन मीन्स जिसका ना आदि पता है ना अंत पता है, पुरातन मीन्स जो बहुत पुराना है। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वे पुरुष कैसे किसको मारता है और कैसे किस मरवाता है। हाँ, अव्यय, अव्यय जो व्यय माने खर्च, जो खर्च नहीं होता, जिसमें प्रतिक्रिया ही नहीं है। हाँ, रिएक्शंस ही नहीं हो रहे हैं, तो रिएक्शंस नहीं हो रहे तो फिर तो जैसी स्थिति है वैसे रहेगा वो। उस पर किसी ये जो वायुमंडल है इसमें किसी चीज का उस पर असर ही नहीं होता है, तो जैसा आया है वैसे ही जाएगा, वैसे ही रहेगा। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूँ, तो ये भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। हाँ, अब भगवान ये सारी चीज बातें बता रहे हैं अर्जुन को, और फिर उन्हीं के मन में शायद विचार आया कि अर्जुन सोच रहा होगा कि चलो जीवात्मा तो चलो अजर अमर है जी, पर ये शरीर में ये यार ये लब्बो ये हमें बड़ा प्रिय है, शरीर ही सही है ना, शरीर से ही सही, तो हम तो फिर अब लब्बू का शरीर खराब हो जाएगा तो हमको बड़ा दुख होगा। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि शरीरों के लिए भी दुख करना ठीक नहीं है, दुखी होना ठीक नहीं, क्योंकि क्या है ना कि शरीर एक जैसा रहना ही नहीं है, इसका नाश तो होना है और होने के बाद नया शरीर मिलना है, तो लाभकारी स्थितियां है वो। अगर जैसे मान लो आदमी का ही शरीर मिलता है तो एक भी ऐसा है ना, पुराना जला फटा कटा
किडनी बदली हुई, हाँ, हार्ट का वॉल्व फिट किया हुआ एक एक्स्ट्रा, घुटना एक बदल डाला। तो ऐसा शरीर से तो ये शरीर को त्याग दो, एक नया शरीर मिल जाएगा। परंतु वो मेरा चाचा था, वो मेरा नाना था, मेरा मामा था, तो तू दुखी हो रहा है। वो यार, वो मामा को नया शरीर मिल गया, फिर क्या? हाँ, अब क्या दुखी होना है? वो बेकार लगड़ा रहा था, हार्ट में वॉल लगाए बैठा था, बड़ा प्यारा था। हाँ, फिर भी बड़ा प्यारा था। हाँ, अब वो उसने शरीर का त्याग कर दिया, वो थर्ड क्लास शरीर टूटा फूटा। हाँ, तो वो फिर क्या, वो उसको त्याग कर दिया, नया शरीर मिल गया। अब तुझे खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? हाँ, है ना। कुछ कुछ लोगों में हमने देखा है ना कि कोई जब मरता है तो बड़े बैंड बाजे वगैरह बजाते हैं। हाँ, बूढ़े लोग, विदाई बूढ़े लोग, करते हैं। हाँ, बिल्कुल जो उम्र कर गए हो। हाँ, 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 तो वो बैंड बाजे बजाने ही चाहिए। हाँ, उसको तो नया शरीर मिला है, खुश हो जाओ। और यही कहीं घूम रहा होगा वो, लग गया था। और तुम यहाँ रो रहे बेवकूफ की तरह उसके लिए। हाँ, ठीक है, आगे। और हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। हाँ, यहाँ पे भाव ये है कि आत्मा बिल्कुल अवध्य है, इसको मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, हर चीज माने वो उसमें क्या है ना, प्रतिक्रिया ही नहीं है, तो उसमें कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही है, तो उसको कोई चेंजेस, और ये जो एटमॉस्फेरिक जितनी कंडीशन है इस पर तो उसका कोई असर ही नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि ये आत्मा अछेद्य है, ये आत्मा अदाह्य है, अक्लेद्य और निसंदेह, अशोष्य तथा इस आत्मा नित्य सर्वव्यापी, ये आत्मा नित्य सर्वव्यापी, नित्य सर्वव्यापी, चारों तरफ अचल, से, हाँ, अचल, अचल, जो न चलने वाला, हाँ, स्थिर रहने वाला हाँ, और सनातन है। हम्म, और ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत्य है, अव्यक्त, व्यक्त और अव्यक्त, व्यक्त नहीं, जिसको व्यक्त नहीं है। हाँ, हाँ, जिसमें व्यक्ति भाव नहीं है, ऐसा अव्यक्त है। हाँ, ये आत्मा अचिंत्य है, अचिंत्य है, इसका चिंतन नहीं हो सकता बुद्धि से, बुद्धि से इसका चिंतन नहीं हो सकता। ऐसा ना, ये हमारे पास है ना, ये आत्म तत्व को जानने के लिए कोई भी साधन नहीं है, क्योंकि हमारी जितनी ये इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, अंतःकरण वगैरह जितने भी है, इससे वो परे है। बुद्धि की सोच में आत्म तत्व नहीं आ सकता। इसीलिए फिर आगे भगवान कहते हैं कि कोई जब व्यक्ति इसे देख लेता है, बहुत बड़ा आश्चर्य होता है उसको, और इसको जब जान लेता है, और थोड़े ही देर के बाद, जानने के थोड़ी ही देर के बाद, फिर ऐसा लगता है मैंने सपना तो नहीं देखा। हाँ, तो कुछ दिनों के बाद ऐसा लगता है कि जो कुछ भी देखा था झूठ था। इतना विलक्षण है। हाँ, ये बुद्धि से ये अचिंत्य है। आगे, ये आत्मा विकार रहित विकार रहित है, कहा इसमें जाता विकार है। नहीं होते, रिएक्शंस नहीं होते हैं, तो विकार नहीं हो रहे हैं, है ना। हाँ, डिके नहीं होता है। हाँ, इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं हाँ, है। भाव ये कि कोई मरने वाला नहीं है, कोई मरने मारने वाला नहीं है, ये तो मात्र शरीर बदलने की प्रक्रिया है, इसमें क्या सुखी और क्या दुखी होना। हाँ, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी ये महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। हाँ, ठीक है, अगर मान लो हमारा कहना आप नहीं मानते और अपने ही बात पर अड़े हो कि जिन्हें आत्मा जन्मता है और मरता है, फिर भी तो सुखी और दुखी होने की कोई बात नहीं है वहां पे।
क्योंकि जो मरेगा वो जन्म लेगा ही, और जो जन्मेगा वो मरेगा ही। फिर ऐसी ये जो बिना उपाय वाली स्थितियां हैं, इसमें क्या क्या दुखी होना है। हाँ, ये इससे भी पिछले उसमें बताया ना, इसका प्रश्न उठा था हाँ। कि आत्मा शरीर में जगह बदलता है, तो इसमें आत्मा शरीर में जगह बदलता है। हाँ जगह बदलता है या एक जगह स्थित है वो? व्याप्त है, शरीर आत्मा से व्याप्त है। तो इसका पिछले श्लोक में बताया हो ना कि आत्मा अचल है, स्थिर है। हाँ इसका हाँ किसी ने प्रश्न उठाया था पहले, हाँ। तो नवीन ने दिया था इसका उत्तर कि वो हाँ आस्था वो ने प्रश्न उठाया था कि आत्मा शरीर में कहाँ होती है। नहीं नहीं जितेंद्र बना शरीर में किस जगह स्थित है? नहीं जितेंद्र ने गीता जी ज्ञान यज्ञ में डाला था, और आस्था जी ने वो इसमें डाल दिया था। अच्छा तो अच्छा। उसका क्लियर नहीं हुआ था। फिर मैंने डाला था कि अगर ये बता रहे हैं कि अचल है, स्थिर है, हाँ, तो फिर ये जगह कैसे बदलता है शरीर? ना जगह कहाँ बदलता है वो। किस जगह स्थित है वो, ये कौन सी जगह पे? कौन सी जगह पे? इन्होंने सवाल पूछा था कि आत्मा शरीर में कहाँ स्थित है, तो वो आत्मा, इसका जवाब आया था कि आत्मा, ये जैसे बोला कि आत्मा ने शरीर को व्याप्त किया, तो वो किसी एक जगह कहाँ हो सकती है? देखो एक एग्जाम्पल है, आपको कांटा चुभता है या आप हाथ लगाते हैं गर्म चीज को, आप एकदम हाथ हटा लेते, क्यों? क्योंकि वहां चेतनता है, आपकी सेंसेस काम कर रही है, तो आपने हाथ हटाया, तो सेंसेस काम कर रही है या चेतनता है, तो चेतनता हमारे शरीर में किससे है? वो आत्मा से। नहीं, उसमें बताया था ना गुरुजी की, हाँ वो एक जगह पे नहीं है, एक जगह पे नहीं है। नहीं है। तो फिर मैंने डाला था कि इसमें तो बताया होगा कि वो अचल है। ओ भाई, जब देखो सुनो, एक बात हमने बार बार कही है कि उसने सोचा कि मैं एक ब्रह्मांड बनाऊं, तो ब्रह्मांड बन गया। अब उसने सोचा कि मेरे बिना अगर ये ब्रह्मांड चल गया तो मेरी क्या रहेगी, ऐसा सोचकर वो इस ब्रह्मांड में ही समा गया। अब वो तो हर कण में है, उसकी स्थिति क्या बताए। ऐसा है ना, हमने आपको क्या बताया था कि एक बहुत बड़ा मान लो टब है पानी का, और उस पानी के टब में आप एक गड़वी ले लो, लोटा, और उस टब का पानी भर करके उसी टब में उस गड़वी को रख दो, ठीक है। अब दूसरा एक लोटा ले लो, उसको भी भर के उसी टब में रख लो। ऐसा करते करते वो सारा पानी अलग अलग प्रकार के लोटों में आप जमा कर लो, उसमें टब खाली हो जाएगा, खाली लोटे लोटे रह जाएंगे, और हर एक लोटे में पानी होगा कि नहीं। अब एक लोटा लाल रंग का, एक लोटा काले रंग का, एक लोटा पीले रंग का, एक पीतल का, एक तांबे का, एक सोने का, है ना। आ गया। बहुत अब बढ़िया उस explanation। लोटों को तोड़ डालो, वो क्या समाज हो होगा? गया। पानी तो एक ही है। पानी वापस टब में आ जाएगा। उसमें लेकिन अब इस पर से अगर आपके नहीं समझ में आया तो और कौन सी बात समझाए फिर। नहीं ऐसा ना, आत्म तत्व उस पानी को, जल को मान लो, और लोटे जो है प्रकृति है, हम सब और वो जो टब है उसको ब्रह्मांड मान लो। और जो लाल पीला नीला है उसको गुण मान लो, नेचुरल के जो प्रकृति के गुण है। और वो अलग अलग प्रकार के लोटे, ये सारे हमने- अलग अलग प्रकार के प्राणी मान लो। अब वो प्राणियों के शरीर ने, है ना, तो वो हर एक शरीर ने उस ब्रह्म को अलग कर रखा है। ब्रह्म ही ब्रह्म में भेद कर रखा है, जो कि दिखाई पड़ता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में तो वो एक ही तत्व ब्रह्म है। हाँ, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वमत्समयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति।
जो मुझे हर जगह हाँ, जो मुझे हर जगह समान भाव से देखता है, ऐसे व्यक्ति के लिए न तो मैं अदृश्य हूं, न वो मेरे लिए अदृश्य। हाँ, तो आत्मा कहाँ स्थित है वाली बात ही कहाँ आई? वो तो कण कण में है। तब एक कण ये हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। इसमें जो चैतन्य आया है इन कणों में, उस ब्रह्म के कारण से है। नहीं तो ये जो कण है, ये तो डेड है, इनर्ट है, इनमें जीवन नहीं है। वो आत्म तत्व के कारण से ही उसमें जीवन आया है, ऐसा है। अब आपने पूछा ये आत्मा अचल कैसे है, प्रश्न आपका था ना? नहीं, वो नवीन ने दिया था ना उसका। ऐसा ना, ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है, क्या चलेगा? वो क्या चलेगा? हाँ, जो है ही सारी जगह है, वो क्या चलेगा? है ना? वो अचल ही खाली होगा, जो ये चल जो नहीं तुम लोगों सकता। को ये जो सूक्ष्म संसार किसी किसी को दिखाई पड़ता है, वो मात्र वायु है, वो सूक्ष्म शरीर है, भावना है, बाकी तो कुछ नहीं है। ऐसा है। यहाँ से पढ़ना ना, मैं ही भूल गई। और ये भीष्म आदियों के शरीर माया में होने से अनित्य है, इन शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं है। हाँ, ये और ये जो तुम्हारे गुरुजन है, भीष्म पितामह आदि द्रोणाचार्य वगैरह जितने भी खड़े हैं, इनका ये जो शरीर है, ये माया में माने प्रकृति का बना है और वो अनित्य है। वो तो उसने तू नाश नहीं करेगा तो नाश तो होना है। वो अनित्य है, वो कोई रहने वाले नहीं है। आज नहीं मरेंगे, कल जरूर मरेंगे, वो नहीं रहने वाले। हाँ, भाव ये कि इसलिए तू युद्ध कर। हाँ, इसलिए इन सब बातों को विचार न कर। इसलिए हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? हाँ, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ठीक है ना, कि हर एक प्राणी जो संसार में प्राणी बन करके आया है, वो इससे पहले अव्यक्त था। अब ये छोटा सा ये टाइम पीरियड है जहां इसको शरीर मिला है, और आगे ये शरीर त्याग करके फिर अव्यक्त बन जाएगा। ये व्यक्ति भाव तो मात्र ये मध्य का है और ये छोटा सा समय है। बाकी जो अव्यक्त भाव है वो तो परमानेंट है, वो तो हमेशा रहने वाला है। तो फिर ये छोटे से ये जो छोटा समय मिला है, इसमें क्या, इसका क्या, वो शरीर का क्या लेन देन है? पहले नहीं था, अब आ गया है, अब आगे नहीं रहेगा तो क्या मतलब है? शरीर हो ना हो, तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। हाँ, हाँ, बोलना बड़ा आसान बोलना बड़ा आसान, मानना मुश्किल ना ना, वो क्योंकि वो क्या है ना, ज्ञान नहीं। देखो सुनो, तुम लोग तो सुन ही रहे हो ना भाई, ज्ञान कहाँ है? ना जी, ज्ञान तो जब होगा तो वो वैसे ही रहेगा, वो वैसे ही समझ में आएगा। ये क्या मतलब है? पहले तो मैं बिना शरीर वाला था, अब ये शरीर वाला है, अब आगे जाकर के फिर वो सारा क्या शरीरों की चिंता करनी। परंतु शरीरों की चिंता नहीं करने का अर्थ ये नहीं है कि शरीरों का दुरुपयोग करना है। याद रखना, शरीर हमारे संपूर्ण लाइफ टाइम में, जीवन में एक कर्म करने के वास्ते से और वो पाप और पुण्य से छूटने के वास्ते से ये शरीर मिला हुआ है, ये ध्यान रखिए। और शरीर को नुकसान पहुंचे ऐसे कोई भी हरकत न करे, किसी भी प्रकार की। कोई तप भी हो तो न करे जो शरीर को नुकसान पहुंचाता हो, है ना। शरीर की सुरक्षा तुम्हारा परम धर्म है। तो यहाँ पर वो जो शरीर मिला है उसका सदुपयोग करते हुए आपको जीवन को व्यतीत करना है। दुरुपयोग न करे, शरीर अपने समय से पहले खराब न करे।
हाँ, इसकी सारी मेंटेनेंस व्यवस्था, क्या क्या खाना क्या क्या नहीं खाना है, ऐसे तो शास्त्र बने हुए हैं। हमारी पृथ्वी गोल घूम रही है ना भाई, तो अपनी धुरी पे भी घूमती है और सूर्य के धुरी पे भी, एक्सिस पे भी घूमती है। तो इसके कारण से हमारे यहाँ मौसम और ऋतु बदलते चले जाते हैं पृथ्वी पर। तो इस प्रकार से साल के 6 ऋतु शास्त्रों में कहे गए हैं, और इन ऋतुओं में कैसे कैसे रहना ये समझाया गया है। क्या खाना क्या पीना, क्या क्या कपड़े, कैसे कपड़े लगाने, ये सारा कुछ शास्त्र दिया हुआ है। अब वो वही हमने कहा ना कि एक मान लो तुम एक कार खरीदने जाते हो, है ना, तो फिर वहाँ वो जो डीलर होता है, जब तुम कार वार पसंद कर लेते हो तो सबसे पहले तुम्हारे हाथ में एक वो मेंटेनेंस मैनुअल देता है तुम्हारे हाथ में। अब तुम वहां जाकर के उसको कहते, अरे इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, मेरा बाप ड्राइवर था, मेरा बाप का बाप ड्राइवर था, मुझे क्या करना है इसका, हाँ वो चाबी लाओ, है ना। ऐसा वो व्यक्ति फिर उस गाड़ी का 1 साल के अंदर भूखा उड़ा देता है। और जो समझदारी से उस शास्त्र को पढ़ता है और उसके अनुसार फिर उस गाड़ी को मेंटेन करता है, चलाता है, तो फिर वो गाड़ी उसको वर्षों तक के सहयोग देते चली जाती है। उसी प्रकार से शरीर का है, शरीर का भी ये एक सर्विस मैनुअल, मेंटेनेंस मैनुअल, ये सब चीजें हैं। और इनको पहले जैसे जिन्होंने संस्कृति को झुटला दिया, उन्होंने भी इन सब चीजों को भी झुटला दिया कि सब झूठा है, ठीक है ना। पर वो झूठा नहीं है, आप प्रत्यक्ष में करके देखो, वो उसकी सत्यता पता चल जाएगी कि ये चीजें इस सीजन में ना खाओ, ये चीजें उस सीजन में ना खाओ। इस प्रकार से माने कहने का भाव ये है कि वो किताबें देख करके ना करना, और आपके शरीर में जो कुछ भी नुकसानकारक है उसे उसे छोड़ देना, इतना कर लो तो बहुत है। बहुत बड़े बड़े वो शास्त्र के ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये तो प्रत्यक्ष में दिखाई देता है कि मैं आज ये खाया तो मुझे ये हुआ, तो आइंदा मैंने नहीं खाना है। या एक बार और खा के देख लेते हैं कि होता है कि नहीं होता है। अगर दोबारा हो गया तब तो त्याग ही देना। तो क्या होगा कि आप अपनी साधना को पूर्ण कर सकोगे। हाँ, एक जन्म कम होता है पर फिर भी काफी कुछ पहुंच कर लोगे। हाँ, आगे। और हे अर्जुन, ये आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको जान नहीं जानता। हाँ, वो हमने आपको बताया कि आत्म तत्व इतना आश्चर्यजनक है कि उसे देखता हुआ सुनता हुआ तो फिर भी मानता नहीं है। बहुत बड़ा आश्चर्य होता है उसको जब पहली बार उसको वो सेल्फ रियलाइजेशन की स्थितियां आती है, खास करके विवेक ख्याति के थोड़े से आगे पर, तो उसको बहुत बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं क्या देख रहा हूँ। ऐसा है ना, देखो हमने आपको बताया कि आपको आईना देखना है ना, मिरर। जैसे कि आपने कभी मान लो आईना देखा नहीं है और आप अपने शरीर को बहुत बड़ा सुंदर समझते हैं। हर आदमी ही अपने आप को बड़ा खूबसूरत समझता है। जब आप अपना फोटोग्राफ देखते हैं तब आपको अपनी असलियत मालूम होती है। उसी प्रकार से ये जो जीवात्मा को जब आप ब्रह्म में झांक करके देखोगे तो तुम्हें अपनी असलियत मालूम पड़ जाती है। और वो जो स्थितियां है, जब वो सत स्थितियां आती है जहां तुम अपने आप को जान लेते हो, पहचान लेते हो, वो बड़ी विलक्षण है, बहुत ही विलक्षण है। इसलिए फिर कोई अधिकारी पुरुष ही इसके बारे में चर्चा करता है, इसको देखता है, और देखकर चर्चा करता हुआ भी बड़ा आश्चर्यचकित होता है। और फिर हमने बताया कि 1-2 दिन तो चलो मान लेता है, उसके बाद फिर उसके ऊपर वो प्रकृति का आवरण चढ़ना शुरू हो जाता है उन सोच और विचारों पर, और ऐसा लगता है कि मैंने शायद कोई कल्पना कर रखी थी, मैंने जो कुछ भी देखा
न जाने वो सपना था कि क्या था। ऐसा होता है, पहली बार में तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। हाँ, आगे। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। अवध्य है, मारा जो नहीं मारा जा सकता, जिसका वध नहीं किया जा सकता। हाँ, वध करना माने मारना। हाँ, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं। हाँ, अब ये हर एक प्राणी है संसार में, हर एक के शरीर आने हैं और सबके शरीर जीर्ण हो जाने हैं, उन्होंने फिर शरीर बदल लेने हैं। अब तुम किसके लिए रोते रहोगे? है ना, गाय मर गई, कुत्ता मर गया, माने 15 दिन तक के गाय के लिए रोए, बाद में 15 दिन के बाद कुत्ता मर गया भैंचू, फिर आगे उसमें 1 महीना वो कुत्ते के लिए रोना, फिर कोई फलाना मर गया उसके लिए रोना। तो रोते रोते ही जिंदगी गुजार दोगे कि कुछ करोगे भी? क्योंकि शरीर मिला है, शरीर जिस कारण से मिला है वो रोने के लिए तो मिला नहीं है। वो तो आपको यहाँ जन्म हुआ है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, माने पाप और पुण्य को काटने के लिए। अगर उसमें नहीं लगाओगे इस शरीर को, तब तो जीना जीवन ही बेकार हो गया। जो उद्देश्य था जन्म का, उसी की सिद्धि नहीं हो पाई। तो फिर चाहे आपने सोने के महल ही क्यों न बना डाले हो संसार में, परंतु आपका जीवन सफल नहीं माना जा सकता अगर आपने आध्यात्मिक उन्नति नहीं की है तब। हाँ, तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि सारे शरीर जितने संसार में हैं वो सारे नाशवान है। सभी प्राणियों ने थोड़े थोड़े समय बाद, सभी जीवात्माओं ने अपने अपने शरीर को बदलना है। तो किसके लिए रोते रहेगा? इसके लिए तो योग्य नहीं है। हाँ, आगे। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हाँ, अपने धर्म को देखते हुए भी, अब धर्म माने यहाँ पे याद रखना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वाला धर्म नहीं। हाँ, वो कर्तव्य कर्म, ठीक है ना। क्षत्रियों का जो कर्तव्य कर्म है वो, उसको देखते हुए भी तुझे भय नहीं करना चाहिए। तू तो युद्ध करने योग्य, माने तेरा धर्म कहता है कि तू इस धर्म युद्ध में भाग ले। हाँ, और हे पार्थ, भाव ये कि अगर तू युद्ध करेगा तो तू धर्म में रहेगा। हाँ, नहीं करता है तो धर्म में नहीं रहेगा। हाँ, आगे। और हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। हाँ, भाग्यवान क्षत्रियों के लिए ये एक स्वर्ग जाने का बड़ा आसान सा मौका है। ये युद्ध, अगर तू इस युद्ध को करता है, इसमें मारा जाता है तो स्वर्गों को जाएगा, और अगर जीत लेता है तो स्वर्ग यहीं भोगेगा। स्वर्ग यही भोगेगा माने वो इंद्र या स्वर्ग लेके नीचे नहीं आने वाला। हाँ, 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 क्या बताए तुम लोगों को, तो हाथ जोड़ लिया हमने। पर एक बात है, अब बुद्धि चलने लग गई है, अब चलने लग गई है, बिल्कुल ही मठ। वो सोच रहे थे कि आला वो इंद्र अपना स्वर्ग लेकर के यही आ जाएगा उसके। अर्जुन के लिए ऐसा नहीं है। वो कहने का भाव ये है कि इस पृथ्वी पर भी सुख भोगेगा। हाँ, अच्छी स्थितियां, ऊंची स्थितियां। हाँ, वो स्वर्ग। हाँ।
हाँ आपने बोला नहीं उन लोगों में जन्म नहीं होता, वहाँ स्थितियाँ भोगते हैं। हाँ 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 एक सिर्फ मृत्यु लोक ऐसा है हाँ। जहाँ पे जन्म और मृत्यु है। हाँ, तो इसलिए यहाँ स्वर्ग तो हो ही नहीं सकता ना भाई, पूर्ण रूप से स्वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है। अब यहाँ तो भाई कर्म योनि है, अब यहाँ मृत्यु लोक है ये, तो यहाँ तो मृत्यु होता है, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं है, वहाँ स्थितियां होती है पाप और पुण्य पर आधारित यहाँ पे स्वर्गों में। शिव जी का एग्जाम्पल नहीं दिया था, हाँ सेकंड अध्याय में दिया हुआ है। किसी लोक में जन्म नहीं। हाँ हाँ किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। हाँ, अगर इस प्रकार से तू युद्ध नहीं करता है, क्योंकि तेरा तो धर्म है युद्ध करना, तू क्षत्रिय है और तेरा कर्तव्य कर्म युद्ध करना है, और तू ही अगर युद्ध भूमि से चला जाता है, भाग जाता है, लोग तो भाग जाता ही कहेंगे ना भाई, तो फिर क्या बात है, फिर तो वो अधर्म, अपकीर्ति और अधर्म से आने वाली वो जितनी भी चीजें, वो जो परेशानियां है वो उत्पन्न होगी। हाँ, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। हाँ, बदनामी वर्षों तक फिर इन सब बातों की चर्चा होगी, लोग तेरे बारे में बुरा कहेंगे, बदनामी करेंगे कि एक अर्जुन था और युद्ध भूमि से वो ये सब भीष्म पितामह वगैरह को देख करके भाग गया। हाँ, आगे और भगवान कहते कि ऐसा है ना, तुम एक सम्मानीय व्यक्ति हो, और फिर राजघराने के फिर इतिहास बनता है ना, फिर तो फिर ऐसे लोगों के लिए अपकीर्ति, बदनामी बहुत बुरी होती है, मरण जैसा है वो। हाँ, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, लघुता को माने पहले सम्मान दिया और बाद में जो कोई इज्जत नहीं, लघुता माने छोटा, लघु माने छोटा। हाँ, वह महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। हाँ, भले ही तू बड़े समझदारी से हट रहा है तेरे विचार में, ठीक है ना, पर ये लोग क्या कहेंगे, संदेश क्या जाएगा, संदेश तो यही जाएगा कि डर करके ये भाग गया। हाँ, तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। हाँ, भगवान अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछा था ना कि ये जो इन स्थितियों में हम आए हैं और यहाँ मोहित हो चुके हैं, हमारे नहीं समझ में आ रहा है कि हमने क्या करना चाहिए, तो कृपया करके आप हमें बताइए कि ऐसी स्थितियों में हमने क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब भगवान फिर उसको युद्ध करना चाहिए ऐसी ऐसे उसको युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हाँ, उनके विचार में युद्ध करना चाहिए। हाँ, यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। हाँ, मान लो तुम्हें राज्य की आवश्यकता नहीं है, तुम नहीं चाहते कि राज्य, तुम्हें संन्यास लेके जंगल में ही जाना है, मान लो, तब भी कोई बात नहीं, आप उसके अनुसार फिर वो युद्ध भी कीजिए कि सुख दुख लाभ हानि। अब यहाँ पर भगवान, ये 38वां श्लोक है मेरा ख्याल है। हाँ जी, है ना, 38 है। हाँ, तो यहाँ पर भगवान ने फिर अब ये दर्शन शुरू करते हैं, ठीक है ना, इसको अगली बार करते हैं।